गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे आपकी स्क्रीन से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली ये आती हैं साउथ अमेरिका पे बिलोंग करती है, नियर बाय साउथ अमेरिका। ठीक है, सो जो ये हैं आइलैंड कंट्रीज़ है ना गाइज़, लाइक क्यूबा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जमाइका, जमाइका भी दिखेगी अभी, ये जमाइका। बॉब मार्ले इज़ फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो वीटमैन, हेटी। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज आप देख लीजिए अच्छे से। और क्या ही बोलते हैं कि और कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर हैं हमें साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलती है, जैसे कोलंबिया। कोलंबिया को पहले बोला जाता था न्यू ग्रेनेडा। ठीक है, और ये है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला, ये इक्वेडोर। ठीक है, और इक्वेडोर के ऊपर ये पनामा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ पनामा, पनामा कैनाल यहाँ पर है। ठीक है, और ये है नीचे पेरू। ठीक है, और गाइस यहाँ पे जो है नीचे बोलीविया। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक है, पनामा। ये हो गई 6 कंट्रीज़, 1 2 3 4 5 6। और साथ में आपको देखना है डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ पे जो हेती कंट्री है। ठीक है, ये, और बगल में जो है जमाइका। ठीक है, और भी अगर कोई कंट्रीज़ होंगी तो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलते हैं स्टोरी पे। स्टोरी किस चीज़ की है, तो स्टोरी है गाइस, इन ये जो कंट्री मैंने आपको 6 कंट्रीज़ गिनाई थी ना, पनामा, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, पेरू, बोलीविया, तो इन कंट्रीज़ पे कभी किस कंट्री का राज हुआ करता था। यानी कि यहाँ पे जो है ये वाली जो कंट्री है ना गाइस, इधर आपको दिखेगी, दिखाऊं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेन। ठीक है, तो स्पेन की ये पार्ट ऑफ कॉलोनीज हुआ करती थी, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, तो वैसे भी स्पेन जो है अपनी कॉलोनीज यहाँ पे इस्टेब्लिश की हुई थी इन 6 कंट्रीज़ पे। ठीक है, बेसिकली वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, और ऊपर पनामा, और नीचे बोलीविया। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ पे जो है अपना उन्होंने अस्तित्व कायम किया था। सो हुआ ये था कि साइमन बोलीवर नाम का एक बंदा था। ठीक है, ये एक तरीके से आप बोल लीजिए कि वहाँ का जो है क्या ही था, ही वॉज अ काइंड ऑफ एक डिफेंस पर्सन टाइप का समझ लीजिए, या फिर इसके पास पावर्स थी। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी चार्मिस्टिक पर्सन था, इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, सो ही वॉज टाइप ऑफ जनरल। ठीक है, आर्मी जनरल होते ना, वही समझ लीजिए कि ही वॉज टाइप ऑफ ग्रेटेस्ट जनरल, अगर इसको कहेंगे तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। तो स्पेन के जो भी यहाँ पे लोग रूल करते थे, ठीक है गाइस, स्पेन के जो भी यहाँ पे रूल करते थे, सो ही वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन। और इसका जो टाइम पीरियड है 1783 से 1830 तक। ठीक है गाइस, इसने जो है 43, शायद आई थिंक हाँ 43 ईयर्स ही इसने अपनी ज़िंदगी बिताई। ठीक है, सो इस 43 ईयर्स में इसने क्या क्या किया, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका एक बड़ा सा कंट्रीब्यूशन है साउथ अमेरिका में को लिबरेट करने का, तो इसको लिबरेटर भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है इस, देखिए, दे सेंटीमेसा त्रिनाड बोलीवर पोंटे पैलेकाइज बालनाको ऑल्सो दिस लिबरेटर ऑफ अमेरिका वॉज अ वेनेजुएलन मिलिट्री। हाँ गाइज, वेनेजुएला से याद आया कि इसका जो बर्थ हुआ था गाइज, ये हुआ था वेनेजुएला पे हुआ था। ठीक है, तो वेनेजुएला दिखाता हूँ आपको। सो ये है जो गाइज वेनेजुएला, वेनेजुएला का कैपिटल है करकास। ठीक है, यहाँ पे इसका ये जो है बर्थ प्लेस हुआ था, यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, और जब कहानी स्टार्ट होती है तो, और हाँ, इसको जो है साउथ अमेरिका का जॉर्ज वॉशिंगटन भी बोलते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका का जॉर्ज वॉशिंगटन भी बोलते हैं। इसका जन्म हुआ था, मैं आपको फिर से बता दूं, जुलाई के महीने में 24 तारीख 24 जुलाई 1783 को करकास में। और करकास कहाँ पर है इस, करकास इस इन वेनेजुएला। ठीक है, ये है वेनेजुएला। इसका नाम था क्या, साइमन बॉलीवर। ठीक है, सो साइमन बॉलीवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसने जो है अपनी चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड में ही अपने पेरेंट्स को इसने खो दिया था। ठीक है, और पेरेंट्स को खोने के बाद गाइस इसने क्या किया था कि ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द एंटायर यूरोप। ठीक है, इसने पूरा यूरोप विजिट किया था उस टाइम पे। ये आप लगा सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, इसने फिर भी विजिट किया था, ये यूरोप वगैरह घूमा था। ठीक है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड,
तो आप ये समझ लीजिए इसने ऑस्ट्रिया, इटली, इन सबको विज़िट किया था, ठीक है। तो जब इसने विज़िट किया था और फिर उस समय जो है स्पेन का जो दबदबा था, ठीक है, स्पेन का जो दबदबा था, क्योंकि आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको की जानकारी के लिए बता दूं, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम काफ़ी आपस में राइवल रहे हैं। स्पेन और फ्रांस भी है आपस में काफ़ी राइवल रहे हैं, ठीक है। और बोलते हैं दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन क्या बोलते हैं, दोस्त का दुश्मन, या दुश्मन का क्या, सॉरी मैं वो दुश्मन का, चलो जो भी है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो अपोजिट अपोजिट होते हैं वो फ्रेंड बन जाते हैं, यानी कि जो मेरा दुश्मन है उसका दुश्मन मेरा दोस्त हो जाएगा। यानी कि जो स्पेन है, स्पेन का क्या एनिमी है, फ्रांस, ठीक है। तो और स्पेन का एनिमी है यूनाइटेड किंगडम भी। यानी कि इस हिसाब से जो यूनाइटेड किंगडम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रांस, अगर मैथमेटिकल टर्म की मैं बात करूं। सो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में आपस में बनती थी, और यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के बीच में नहीं बनती थी, ठीक है। सो स्पेन, देखिए यूनाइटेड किंगडम ने अपना दबदबा कहाँ बनाया था, इसने बनाया था ये नॉर्थ अमेरिका के 13 कंट्रीज़ में, ठीक है। और इसने स्पेन ने बनाया था इधर साउथ अमेरिका की 5-6 कंट्रीज़ में, इनका बोलबाला था। सो ये था। और तो जब ये साइमन बॉलीवर, ठीक है, साइमन बॉलीवर जब यूरोप का टूर करके आता है तो 1810 में वापस लौटता है, ठीक है। जब 1810 में वापस लौटता है तो क्या होता है इसकी, ये जो है कुछ पैट्रियट्स, पैट्रियट्स यानी कि देशभक्त वगैरह, तो क्योंकि जो स्पेन ने जो यहाँ पे कब्जा जमाया था तो उसको लेके यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोकल लोगों में काफ़ी एक एक वो था, क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फैक्शन था, ठीक है। तो जब डिससेटिस्फैक्शन था तो फिर अब लोग नहीं चाहते थे कि लाइक अपना एग्जांपल हो गया इंडिया का, ठीक है। इंडिया में भी तो ऐसे ही हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। तो फ्रीडम मिली थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये टाइप ऑफ पैट्रियट्स थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी पैट्रियट्स हुआ करते थे। तो इनका जो लीडर बना वो कौन बना, साइमन बॉलीवर बना, ठीक है, साइमन बॉलीवर बना। और इसने जो है 1810 में पूरा यूरोप घूम के आया और उनको उनका प्रतिनिधित्व किया, उनका लीडर बना, ठीक है। जो भी इनको अपोज कर रहे थे, और उनको क्या बोलते थे, जो भी स्पेन वाले यहाँ पे रूल करते थे उनको स्पेनिट्स बोलते थे, ठीक है गाइज। सो स्पेनिट्स का जो है इन्होंने अपोज किया। और फिर उसके बाद जब अपोज करने के बाद इनकी नहीं चली साइमन बॉलीवर की, तो ये क्या किए, इन्होंने ये ग्रेट ब्रिटेन गए। अब ग्रेट ब्रिटेन मैंने आपको बताया था गाइज, ये जो है यूनाइटेड किंगडम वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आपको और चीज़ मैं दिखाता हूँ इसमें, यूनाइटेड किंगडम जो है आपका 3 कंट्रीज से मिलकर बना है, मैंने बताया था, ठीक है। 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नीचे हो गई ये, ठीक है, क्या ही बोलते हैं, देखिए पहले तो इधर देख लेते हैं, आइलैंड वाला जो एक आइलैंड है, ठीक है, इसमें जो है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड तो हो गया, ठीक है, इसका पार्ट किसका, ब्रिटेन का, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ 3 कंट्रीज आती हैं, और ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में 4 कंट्रीज आती हैं। उसमें ये नॉर्थ आइलैंड भी आ जाएगा, नॉर्दर्न आइलैंड। और ये जो है यूनाइटेड किंगडम में जो 3 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं गाइस, एक वेल्स हो गई, एक इंग्लैंड हो गई, और एक ऊपर आपको मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर स्कॉटलैंड, ठीक है, ये कंट्री हो गई स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, और क्या बोलते हैं इधर है वेल्स, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वेल्स, ये वेल्स, और ये इंग्लैंड, और ये ऊपर है स्कॉटलैंड, ठीक है। ये जो हाईलाइट, जो बिल्कुल लाइट और कैपिटल लेटर्स में लिखे ना, ये कंट्रीज है गाइस, ठीक है, स्कॉटलैंड, ठीक है। और इधर देखिए नीचे इंग्लैंड और ये वेल्स, तो ये 3 कंट्रीज आती हैं यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो इसमें ये वाला जो कंट्रीज है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये भी जुड़ जाती है, फिर आप इसे ग्रेट ब्रिटेन बोल दीजिए। तो ठीक है, जब ये साइमन बॉलीवर है, ये चला जाता है ग्रेट ब्रिटेन अपनी प्रॉब्लम लेके कि सर हमें जो है स्पेन वाले स्पेनिट्स लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ठीक है, समझ लीजिए आप। तो जैसे कोई भी परेशान अपना हुक्म चलाता है, अपने बेफालतू के रूल्स चलाते हैं, कहाँ रहा ये देखिए, कहाँ स्पेन, कहाँ साउथ अमेरिका, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ नॉर्थ अमेरिका, कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ठीक है। और वैसे भी अगर इसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जब पुराने टाइम में ना गाइस, ये क्या हुआ करता था, लोग बोलते ना कि क्या कहते हैं कि
कॉन्टिनेंट्स का ब्रेक हुआ, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हुआ, ठीक है। सो ऐसा भी थ्योरी है, ये माना जाता है, हमने इतिहास देखा नहीं, हम सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक आइस एज हुआ करती थी, ठीक है, जब यानी कि बर्फ़ों का पिघलना वगैरह शुरू हो गया, जब आइस एज एंड हो गई थी ना, तो गैस क्या हो गया था, ये पूरा जो है वाटर वाटर हो गया था चारों तरफ, ठीक है। तो वाटर वाटर हो गया था, तो कोई लाइफ बची नहीं थी सर्वाइवल के लिए। तो उसके बाद जो है इसमें जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, ये सब सेपरेट हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में वाटर भर गया। ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है, अगर मान के चलिए एक फिक्शन की तरह अगर देखिए, तो इसमें जो है ये पूरा जो है वाटर अगर हम हटा देंगे तो कुछ लैंड टाइप का, एक जॉइंट लैंड टाइप का दिखेगा। अब कुछ जो निचला क्षेत्र होगा उसमें पानी भर जाता है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस विद द एंड ऑफ आइस पीरियड। सो ये है, तो ये जो है सेपरेट हो जाते हैं, और यहाँ के जितने भी लोग होते हैं ये सब काफ़ी दूर होते हैं ना। आप देख रहे हैं कि ये जो है कहाँ ये नॉर्थ अमेरिका, कहाँ साउथ अमेरिका, कहाँ यूरोप, ठीक है। तो इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है। और ये वाला जो सारी कंट्री है, अफ्रीका और एशिया, ठीक है, तो यूरेशिया बोलते थे इसको गाइस, यूरोप एशिया ये सब, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंड जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसे यूरेशिया बोलते थे। बाकी में भर गया पानी, ठीक है। ये भी एक फिक्शनल है, आप मान सकते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ कॉन्टिनेंट्स का। सो बाकी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी तो है ही पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि हम फिलहाल इस पे ज़्यादा में डिटेल पे नहीं जाएंगे। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि साइमन बॉलीवर की, ठीक है। साइमन बॉलीवर वाज अ प्रोटेक्टर, वाज अ लिबरेटर ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। सो इसने जो जो कंट्रीज़ वो लिबरेट की थी, बोलीविया, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुला। सो सो भाई साहब ये ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन चल के उनसे एड की बात करते हैं कि सर हमें कुछ सहायता कीजिए, ठीक है, हम बहुत परेशान हैं स्पेन वालों से, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन वाले सिर्फ एक प्रॉमिस कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी उनके बीच में राइवलरी रहती है, स्पेन वाले भी खतरनाक होते हैं गाइस। सो जब इसको पता चलता है, एहसास होता है कि यार ब्रिटेन वाले तो खाली क्या कर रहे हैं, एक मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि या वी विल हेल्प यू, या यू आर ब्रो, ये वो सोच, ये जो है समझ जाता है कि ये लोग हमें खाली ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इससे इनसे मतलब ऐसे रिक्वेस्ट लेने का, इनसे हेल्प लेने का कुछ फ़ायदा तो होएगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये करने वाले हैं नहीं। तो ये वापस चला जाता है कहाँ पे, वेनेजुला पे, ठीक है। ये अब वेनेजुला पे वापस आ जाता है। वेनेजुला की कैपिटल आपको मैं बता दूँ करकास, और साथ में कोलंबिया। कोलंबिया को जो पुराने टाइम पे क्या बोला जाता था, कोलंबिया को बोला जाता था क्या है, न्यू ग्रेनेडा, ठीक है। तो ये जो है न्यू ग्रेनाडा की कैपिटल, यानी कि कोलंबिया की कैपिटल, मैं आपको बता दूं, कोलंबिया की कैपिटल है गाइस बोगोटा, ये आपको दिख रही है, ठीक है, हाईलाइटेड में। और उसके बाद फिर वेनेजुएला की कैपिटल करकास। तो करकास का ये बॉन था, ये वेनेजुएला वापस चला जाता है, ठीक है। और वेनेजुएला जब ये वापस चला जाता है, तो फिर उसके बाद ये गाइस क्या करता है, 1813 में करकास को जो है स्पेन वाले जो जिन्होंने कब्जा किया होता है यहाँ पे, तो उसको छुड़वा लेता है कब्जे से, स्पेनियार्ड्स के कब्जे से 1813 में छुड़ा लेता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है स्पेनियार्ड्स जो हैं उनके पास फोर्स ज़्यादा है, उनके पास पावर ज़्यादा है, उनके पास इकोनॉमी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से बॉलीवर को जो है क्या बोलते, रिट्रीट कर देते हैं गाइस, ठीक है, वेनेजुएला से, ठीक है। वेनेजुएला से रिट्रीट कर देते हैं, यानी कि भगा देते हैं यहाँ से, मजबूर कर देते हैं, इतना मजबूर, उसके संग काफ़ी जुल्म ढाते हैं। अब क्या ही कर लेगा अकेला बंदा, और कुछ पर्सन के संग मिलके, वो भी पैट्रियट्स खाली नियत थे, ठीक है। तो ये है, मजबूर कर देते हैं वेनेजुएला से भाग के। सर जी कहाँ चले जाते हैं, कोलंबिया, ठीक है, सॉरी, हाँ, कोलंबिया जब ये चले जाते हैं तो मतलब मेरा न्यू ग्रेनेडा उस टाइम का, ठीक है। तो इस समय जो है यहाँ पे ये कोलंबिया में भी अपना कुछ एक ग्रुप बना लेता है, ठीक है। और कोलंबिया में ग्रुप बना लेता है, तो ग्रुप बना के क्या करता है, जो बोगोटा है ना, बोगोटा को अभी ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उस समय देखिए कहाँ स्पेन और कहाँ ये, ठीक है, तो उतना उनका यहाँ पे वो रहता नहीं है। तो ये बोगोटा को कैप्चर कर लेता है, और बोगोटा में अपनी एक आर्मी टाइप की बनाता है 1814 में, ठीक है। कोलंबियन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोलंबियन फोर्स तैयार कर देता है स्पेन के खिलाफ, पैट्रियट्स कहलाते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन इन पे जो है हथियारों का अभाव, लोगों का अभाव, यानी कि लैक ऑफ पीपल्स, लैक ऑफ आर्म्स, ठीक है, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज, लैक ऑफ इकोनॉमी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाते, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, बॉलीवर को यहाँ से कोलंबिया से, पहले देखिए वेनेजुएला से यहाँ कोलंबिया भगाते, और फिर कोलंबिया से ये भाग जाता है, कहाँ से, कोलंबिया से भागता है जमाइका, ठीक है, इधर।
जमाइका किधर गया, यहीं तो था, खो गया क्या। अच्छा अरे यहीं कहीं तो है यार गाइस, ये रहा सर जमाइका। जमाइका, फिर ये जमाइका चला जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, अब ये जमाइका जब जाता है ना, तो जमाइका की कैपिटल, ठीक है, किंगस्टन, और इसी के बगल में आपको एक कंट्री दिखेगी, क्या, डोमिनिकन रिपब्लिक, और इधर हेती। ठीक है, हेती की कैपिटल ये दिखा रहा है पोर्टो प्रिंस, और डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल ये दिखा रहा है क्या, सेंटो डोमिंगो। ठीक है, सो ये जो है इधर जमाइका और हैती, जमाइका चला जाता है गाइस। ठीक है, सो अब जमाइका चला जाता है, जमाइका और हैती जो है अगल बगल आइलैंड सी हैं। सो यहाँ पे जो है अपना ये दोनों कंट्रीज़ पे कब्जा देख लेता है, अपना थोड़ा सा कर लेता है, क्योंकि इसको यहाँ से भगा दिया जाता है ना। तो 1816 में ये क्या करता है, डिक्टेटर बन जाता है। ठीक है, डिक्टेटर बन जाता है, और फिर जब ये डिक्टेटर बन जाता है उसके बाद ये क्या करता है गाइस, 1819 में फिर ये फिर से जाता है कहाँ, इधर न्यू ग्रेनेडा। मैंने बताया था ना न्यू ग्रेनेडा किसको बोलते हैं, कोलंबिया को। ठीक है, तो न्यू ग्रेनेडा जाता है और फिर क्या करता है, वहाँ पे लिबरेट कर देता है टेरिटरी ऑफ कोलंबिया को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है लिबरेट कर देता है कोलंबियन टेरिटरी को। फिर एंगोस्त्रा वापस जाता है गाइस। ठीक है, एंगोस्त्रा को बोलते हैं आज की डेट पे क्विकडेड बॉलीवर। ठीक है, CIUDAD BOLIVAR। ठीक है, क्विकडेड बॉलीवर ये पहुंचता है और क्या करता है, काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद गाइस फाइनली और अल्टीमेटली ये क्या कर लेता है। ठीक है, अपनी जो कंट्रीज़ हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, पनामा, वेनेजुएला। ठीक है, उस समय रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया हुआ करती थी, ओरिजिनल रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। तो इन सब पे मतलब अपना अल्टीमेटली कब्जा जमा लेता है, और यहाँ का जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाता है 17 दिसंबर 1819 को। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से जो है ये धीरे धीरे जो है वेनेजुला, कोलंबिया, वेनेजुला का तो ये रहने वाला होता ही है, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के बाद ये गाइस इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर और फिर पेरू, तो इन सब में जो है अपना अस्तित्व कायम कर लेता है। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, 1821 में जो है स्पेनिश आर्मी को ये मतलब वेनेजुएला से उखाड़ के फेंक देता है, और उसके बाद फिर इक्वाडोर जाता है। ठीक है, और इक्वाडोर को भी गाइस न्यू कोलंबियन रिपब्लिक में ये कर लेता है, क्या शामिल कर लेता है। मैंने बताया था न्यू कोलंबियन रिपब्लिक में कंट्रीज आ जाती है आज की डेट में, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा और वेनेजुएला। और न्यू कोलंबियन रिपब्लिक का इसने कैसे गठन किया था, तो उसमें इसने सबसे पहले वेनेजुएला को छुटवाया था स्पेनिश आर्मी से 1821 में। फिर 1822 में फिर गाइज इसने जो है एक अनदर ग्रेट लिबरेटर से ये मिला था। ठीक है, तो उसकी हेल्प से इसने पेरू में कंट्रोल किया, और पेरू में कंट्रोल करने के बाद गाइज, पेरू कहाँ गया, पेरू, पेरू पेरू यहीं पे गाइज, कहीं नहीं गया। थोड़ा सा ये जो है रहा इक्वेडोर पर पनामा, और यहीं पे आपको दिख जाएगा पेरू, बोलीविया के पास ये रहा पेरू। ठीक है, सो अब गाइस विद द पेस ऑफ टाइम इसकी धीरे धीरे 1824 तक इसकी आर्मी काफ़ी नंबर ऑफ आर्मी बिकम लार्ज इनफ। ठीक है, ताकि ये जो है स्पेनिश आर्मी से अच्छे से भिड़ सके। ठीक है, सो जो फाइनली वाकचो में 1824 में स्पेनियर्ड्स को तो पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक ही देते हैं। ठीक है, और इनकी फाइनल विक्ट्री होती है कि पूरी जो है साउथ अमेरिका, या यानी कि हम बोले स्पेनिश पावर का एंड कर देते हैं साउथ अमेरिका में। ठीक है, सो अपर पेरू जो है ये सेपरेट स्टेट बन जाता है 1825 में। ठीक है गाइस, अब पेरू का जो अपर पोर्शन है, अपर पेरू, सो वो 1825 में बिकम्स द सेपरेट स्टेट। ठीक है, सो जिसको क्या बोला जाता है गाइस, बोलीविया। ठीक है, अपर स्टेट ऑफ पेरू। अब आज की डेट में देखते होंगे ना कि क्या बोलते हैं पेरू के, आपको इस साइट पे जो दिखता है बोलीविया दिखता है ना, तो वो जो है 1825 में इसने लिबरेट कर दिया था। ठीक है, सो बोलीविया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके नाम पे ही रखा गया ना गाइज। ठीक है, साइमन बॉलीवर के नाम पे ही जो है बॉलीवन कंट्री का नाम पड़ा हुआ है। इसको ऑनर के लिए, इसको इज्जत के लिए, इसकी रिस्पेक्ट के लिए जो है बोलीविया जो कंट्री है इसी के नाम पे पड़ी हुई है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन इसने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट है गाइज। ठीक है,
सो ये सब था साइमन बॉलीवर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर धीरे धीरे और आगे चलेंगे, बताएंगे, ठीक है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है। फिर आज ये साउथ अमेरिका का मैंने कुछ पोर्शन आपको बताया था। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी ये इस पर मत जाइएगा स्क्रीन पे, ठीक है। सो फिलहाल मेरे पास यही है, तो आई एम टेलिंग यू थ्रू दिस ओनली, with the pace of time, with the pace of money, I will be gaining control over each and everything. So I will tell you more elaborately and with more specifically, ठीक है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।